तीन बादशाहों से टक्कर ली, कोड़े खाए मगर अपने मौक़िफ़ से पीछे ना हटे। आपका मौक़िफ़ था कि कुरान मखलूक नहीं है, जबकि ये तीनों बादशाह वासक, मुतसिम और मामून रशीद अपने अपने दौर में जो है ये इमाम को ये कहने पे मजबूर करते रहे, ये मानने के लिए मजबूर करते रहे कि आप कह दें कि कुरान जो है मखलूक है, मगर आपने कहा हरगिज़ हरगिज़ नहीं, कुरान मखलूक हरगिज़ नहीं है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी में इन तीनों बादशाहों के जुल्म और सितम का शिकार रहे मगर अपने मौक़िफ़ से पीछे न हटे। कहते हैं कि मुतसिम ने आपको बेड़ियाँ डलवा के ऊँट पे चढ़वाया और ये मना कर दिया कि कोई उनको चढ़ने में मदद ना करे और उतरने में भी मदद ना करे। जब आपको ऊँट पे चढ़ाया गया, बेड़ियाँ पहना के फिर आपको उतारा गया, तो एक मैदान के अंदर आपको कोड़े लगाए गए और कोड़े भी जो है वो दो दो कोड़े हर जलाद लगाता और ताज़ा दम जलाद दोबारा आता, फिर दो कोड़े लगाता, फिर दूसरा जलाद आता। तो आपको 80 कोड़े लगे, आप शदीद ज़ख्मी हो गए, लहूलुहान हो गए। आप फरमाते हैं कि अगर वो कोड़े किसी सेहतमंद हाथी को भी लगते तो वो भी बर्दाश्त न कर पाता। मगर कोड़े लगने के बाद आपने कुरान पाक की वो आयत जिसका मफहूम ये है कि जो मुसीबत अल्लाह की तरफ से जितनी लिखी है वही आनी है, ना उसको कोई टाल सकता है और ना कोई उसको बढ़ा सकता है, और जो अल्लाह ने लिखा है वही होना है। आप अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे। कहते हैं कि मुतसिम ने कोड़े लगने के बाद आपके कान में आके कहा कि सबके सामने, सारे मजमे के सामने आप ये कह दें कि कुरान मखलूक है, क्योंकि आप मुझे इतने ही प्यारे हैं जितने हारून रशीद मेरा बेटा मुझे प्यारा है। मगर आपने फरमाया हरगिज़ हरगिज़ नहीं। आप कहा करते थे कि तुम्हारे और मेरे दरमियान फैसला हमारे जनाजे करेंगे। तो उस वक्त कहते हैं कि जब आपको कोड़े लगते, जब आप पे जुल्म होता, तो कोई भी आपका साथ देने के लिए आगे ना बढ़ता, हत्ता कि कोई आपको उठाने के लिए चारपाई पे 4 अशखास भी आपके करीब ना आते, आपका साथ ना देते। मगर जब आपकी वफ़ात हुई तो आपके जनाजे में 17 लाख लोगों ने शिरकत की। आप अक्सर ये दुआ करते थे कि अबुल हुसैन को अल्लाह पाक बख्श देना, अबुल हुसैन को अल्लाह पाक बख्श देना। तो आपका बेटा अक्सर आपसे कहता कि आप ऐसे शख्स के बारे में क्यों दुआ करते हैं जो कि बगदाद का बहुत बड़ा डाकू था। तो आप फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा बाज़ार में जा रहा था तो मुझे आगे से उससे टाकरा हो गया, तो मुझे कहता है कि मैंने 18,000 कोड़े खाए मगर चोरी नहीं छोड़ी। मैंने 18,000 कोड़े खा के एक बुरा काम नहीं छोड़ा। और आप तो इमाम साहब हक पे हैं, आप आलम इस्लाम के बहुत बड़े आलम हैं, आप चंद कोड़े खा के हक की बात से फिर न जाइएगा। तो कहते हैं कि मुझे उसकी इस बात का इतना असर हुआ कि मुझे उसने इस्तकामत दी, इसलिए मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। बाद में मुतवक्किल जो नया बादशाह आया तो उसने आपके मौक़िफ़ को मान लिया, सर तस्लीम खम किया, नादम और शर्मिंदा हुआ, पुराने वाक़यात जो उससे पहले बादशाहों ने उनके साथ जुल्म रवा रखा, आपकी खिदमत में उसने 1 लाख दिरहम रवाना किया। और जो लाने वाला था उसको कहा कि वो लेंगे नहीं तो उनसे कहना कि ये खुद ना रखें, अगर नहीं रखने हैं तो नजराना दे दें, फ़कीरों को बांट दें, मगर वापस न लाना। जब आपके पास वो शख्स लेके आया तो आप रो पड़े, आपने रो पड़े कि ये उससे बड़ी आजमाइश है दौलत जो कि मैं ऑलरेडी अल्लाह के दीन की खातिर, अल्लाह की खातिर भुगत चुका हूँ। तो आपने वो वापस कर दी ये कह के कि ये वापस कर ले जाना। तो उसने कहा कि बादशाह का हुक्म है कि ये आप अगर ना लें तो नजराना दे दें फ़कीरों को। तो आपने कहा कि मेरे घर के बाहर शायद इतने फ़कीर ना हो जितने तुम्हारे बादशाह के महल के बाहर हैं, तो ये वो खुद जाके दे। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह के रसूल की खातिर अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे और अपनी ज़िंदगी, अपनी तन मन, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर अपने मौक़िफ़ से पीछे न हटे। इस वाक़े से हमें 2 सबक मिलते हैं।
ایک تو کہ موٹیویشن کے لیے کسی بڑے عالم یا کسی بڑے موٹیویشنل سپیکر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، انسان کسی سے بھی موٹیویشن حاصل کر سکتا ہے، جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بغداد کے بہت بڑے ڈاکو سے موٹیویشن حاصل ہوئی، اور دوسرا یہ کہ امام احمد بن حنبل جیسا امام، وقت کا امام، ایک بڑے وقت کے ڈاکو کے لیے دعا کر رہا ہے۔ وہ ذات بے نیاز ہے، ہمیں اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ زیر آپ کو غلطی ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔